आइलैंड यानी टापू। इस शब्द को सुनने के बाद आपके मन में एक ब्यूटीफुल सा जगह आता होगा जहाँ लोग घूमने जाते हैं, पर इस दुनिया में ऐसी कई टापू है जो आपके आत्मा को कपकपा के रख देगी। नंबर 9, पाल्मायरा आइलैंड। अमेरिका में मौजूद ये आइलैंड एक अजीब सा शेप का आइलैंड है, जो कि एक नॉर्मल आइलैंड यानी टापू जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये आइलैंड एक हरा भरा आइलैंड है, पर इस पर इंसान नहीं रहते क्योंकि इसे कर्स्ड आइलैंड यानी श्रापित आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड को बहुत समय से भूतिया माना गया है। इस जगह पर जो भी शिप यानी जहाज आती है वो तबाह हो जाती है। इसके जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर के लोग ड्रोन से लिए हैं। इस जगह पर पानी जहाजें रहस्यमय तरीके से गायब होने की बहुत सारी केसेस हुई है। जो लोग इस टापू से जिंदा बचकर निकले हैं उन्होंने कई बातों को कहा है। उन्होंने कई आत्माओं की प्रेजेंस को इस आइलैंड में फील किया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस जगह पर इन्हें कई डरावनी लाइट्स दिखी है और इंसानों के न होने के बावजूद भी यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जो कि न इंसान की लगती है और न ही किसी जानवर की। इस श्रापित आइलैंड के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। इस आइलैंड में एक खजाने का ढेर छुपा हुआ है जिसकी लोकेशन के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि जो यहाँ जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग लौट के कभी वापस नहीं आते। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि इस जगह पर एक आत्मा है जो कि इस खजाने को लूटने से बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ आता है उसे मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ का खजाना कोई ले। कोई बहुत बड़ी रहस्य इस खजाने के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 8, इस्ला दे लास मुनेकेस, ऑल्सो नोन एज आइलैंड्स ऑफ डॉल्स। मेक्सिको में मौजूद इस आइलैंड में एक बहुत ही अजीब प्रथा होती है। यहाँ पर जो भी मरता है उसे एक डॉल से जोड़कर उसे टांग दिया जाता है और ये माना जाता है कि इस डॉल के अंदर उसकी आत्मा चली जाती है। उसकी आत्मा चली जाती है जिस मृत व्यक्ति के लिए ये डॉल बनाया गया है। ये जो रीति रिवाज है ये तो लोग दिल से करते हैं, पर ये सच में एक बहुत ही अजीब और डरावनी प्रथा है। जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं वो ये देखते हैं कि ये डॉल्स बहुत ही बुरी हालत में है और कई डॉल्स सड़ भी जाती है। और लोकल लोग ये भी कहते हैं कि कई डॉल्स रात के समय जिंदा भी हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर लोगों ने रिपोर्ट किया है, पर पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग इस बियॉन्ड साइंस के चीज पर यकीन करते हैं। एक इंसान की कहानी ये कहती है कि वो इस आइलैंड पर रात के समय एक्सप्लोर करने आया था और रात 11:45 के आसपास इसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद इस इंसान ने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं है। उसने ये देखा कि एक डॉल जिंदा होकर जमीन पर चल रही है और उसकी आंखें खुली हुई है। इस चीज को देखकर वो तुरंत इस डॉल वाले लोकेशन से भाग आया। नंबर 7, पॉल्वेजलिया आइलैंड। पॉल्वेजलिया आइलैंड इस दुनिया की सबसे डरावनी आइलैंड्स में से एक है। इसकी सच्ची कहानी बहुत ही डरावनी है। इसे दुनिया की सबसे भूतिया टापू भी कहा जाता है। 14th सेंचुरी में इटाली में वेनिस नाम के एक जगह में एक बीमारी फैली थी और ये बीमारी बिबोनिक प्लेग के नाम से जानी जाती है। उस समय जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए थे उन लोगों को वेनिस की सरकार पास के एक आइलैंड में भेज देती थी जिसका नाम था पॉल्वेजलिया, ताकि ये इन्फेक्टेड लोग सामान्य जनता से दूर रहें और ये बीमारी और ना फैले। उस समय मेडिकल सर्विसेज उतनी डेवलप्ड नहीं थी जितनी वो आज है। कुछ दिनों बाद ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, पर इस आइलैंड की हवा में अभी तक इस बीमारी की वायरस थी। ये जगह मैली हो चुकी थी, इसलिए इस जगह को एक ऐसा सेंटर बना दिया गया जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग रह सके और इसके बाद कोई भी बीमारी फैलती थी तब लोगों को इस आइलैंड में भेज दिया जाता था। पर साल 1920 के बाद इस जगह को एक मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। पर जो भी डॉक्टर्स वहाँ रहते थे वो ये रिपोर्ट करते थे कि जिस बिल्डिंग में सालों पहले इन्फेक्टेड लोगों को मरने छोड़ दिया जाता था उनकी आवाज इन्हें आज भी सुनाई देती है। खांसता हुआ पेशेंट, चिल्लाता हुआ पेशेंट, ये सब सुनाई देती थी। रात को जब कोई सो रहा होता था तब उन्हें ये आवाजें सुनाई देती। 1968 में उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया इतनी अजीब घटनाओं के चलते। एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। रात के समय इस बिल्डिंग के सामने एक बार एक इंसान फोटोग्राफी कर रहा था, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो ये कहती है, चले जाओ और कभी वापस मत आना। गो लिव दिस प्लेस एंड नेवर कम बैक। यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक मछुआरा अपनी जाल में मछली पकड़कर एक जगह पर रखता है, तब उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो वापस आता है तब उसे उसके नेट यानी जाल में एक डेड बॉडी दिखता है। घोस्ट एडवेंचर नाम का एक टीवी शो है जिसमें वो जगह जगह हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर एक रात गुजारते हैं। तो ये खबर भी फैली थी कि जो उस टीवी शो का होस्ट था उसके अंदर थोड़ी देर के लिए एक आत्मा घुस गई थी। इटालियन टूरिज्म ब्यूरो इस प्लेस को पब्लिक से दूर रखने के लिए आम लोगों को वहाँ जाने से
मना किया है। वहाँ पर जाने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन का सामना करना पड़ेगा। पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो भूतों पर रिसर्च करते हैं, वो आज भी इस जगह पर जाते हैं। नंबर 6, सोकोट्रा आइलैंड, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में मौजूद ये आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसके फैक्ट सुन के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक दूसरी दुनिया का टापू है। लोगों का ये मानना है कि जिस ऐतिहासिक गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र किताबों में किया गया है वो यही है। इसके असली पिक्चर्स को देख कर ही आप ये कह सकते हो कि इसे रहस्यमयी क्यों कहा जाता है। इस आइलैंड में आपको ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि धरती पर और किसी भी जगह पर नहीं पाए जाते। यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे जो कि एक बहुत बड़ा वेजिटेबल जैसा दिखता है। इतने अजीब से मोटे ट्रंक वाला पेड़ दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इसका ट्रंक इतना मोटा होता है पर इसका डाली बहुत छोटा होता है और इसके ऊपर एक बहुत अजीब सा पिंक कलर का फ्लावर उगता है। और ये एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे वाली ये ट्रंक तो नॉर्मल है पर इसके जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर आके हजारों पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। कुछ थ्योरीज का ये कहना है कि ये किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसके चलते यहाँ पर इतने अजीब अजीब प्रकार के पेड़ उगते हैं। और कुछ का तो ये भी मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट्स एलियंस ने किया है। और कुछ ये मानते हैं कि इंसानों के एक रहस्यमयी ग्रुप ने यहाँ के वातावरण के साथ छेड़छाड़ किया था। पेड़ के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बर्ड्स यानी पक्षियाँ भी पाई जाती है जो कि पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। अजीब बात यह है कि दुनिया में जितने भी पेड़, जानवर और पक्षियाँ होती है वो जगह जगह पर पाई जाती है। और ज्यादातर केसेस में एक ही तरह की पक्षियाँ दुनिया के कई पार्ट्स में पाई जाती है। पर ये उन रेयर जगहों में से एक है जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे और पक्षियाँ मौजूद है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती। और इसके साथ साथ इस आइलैंड के आसपास बहुत सारे जहाजों के टूटे हुए मलबे भी पाए गए हैं। और ज्यादातर जहाजें जो इस जगह पर जाती है उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाती है। नंबर 5, अचानक से प्रकट होने वाला आइलैंड। इंसान इतने सालों से धरती पर रहते आ रहे हैं और हम लोगों ने धरती पर लगभग सभी जगहों को एक्सप्लोर कर चुका है, कुछ को छोड़कर। और इसी दौरान हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चला है। एक फैक्ट तो कंफर्म्ड है कि समुद्र के बीच में मौजूद जमीन कभी भी नहीं हिलती, यानी आइलैंड कभी भी नहीं हिलती, यानी वो मूव नहीं करती। ये बात सही है। और ये भी बात सही है कि आइलैंड्स रातों रात अचानक से प्रकट नहीं हो जाती। सही है ना? बट एक आइलैंड है जो कि इन सारे नियमों को तोड़ रहा है। एक सेकंड के लिए ये मानो कि आप एक पायलट हो और आप समुद्र के ऊपर से जा रहे हो। और आप मानो कि आप पहले भी बहुत बार इस जगह के ऊपर से उड़ चुके हो और आपको सारी मैप का अंदाजा पहले से ही है कि इस आइलैंड में कहाँ क्या मौजूद है। और आपके पास नेविगेशन भी मौजूद है आपको गाइड करने के लिए, जो आपको ये बताती है कि आइलैंड कहाँ कहाँ है। अचानक से आपको एक टापू दिखा। मैप के हिसाब से यहाँ पर दूर दूर तक पानी ही पानी है, पर एक रहस्यमयी तरीके से आपको एक आइलैंड दिख रहा है। और ये कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है और ये कोई छोटा मोटा टापू नहीं है और ये अचानक से प्रकट हो गया। ये जो कहानी मैंने आपको बताया ये कोई फिक्शन नहीं है। एक पायलट के साथ सच में एग्जैक्टली यही हुआ था। 1 अगस्त 2012 इस दिन को ये घटना सच में हुई थी और ये घटना न्यूजीलैंड से लगभग 800 किलोमीटर दूरी पे हुई थी। इस अजीब घटना को उस पायलट ने तुरंत रिपोर्ट किया अपने हायर टीम को और हायर टीम ने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ जाकर पता करेंगे कि रातों रात ये आइलैंड वहाँ कहाँ से प्रकट हो गया। पहले इन्होंने नासा के सैटेलाइट इमेजेस को देखा और उसमें उन्होंने देखा कि एक दिन पहले तक वहाँ पर कोई भी टापू मौजूद नहीं है। ये टापू सिर्फ अचानक ही प्रकट नहीं हुआ था बल्कि ये हिल भी रहा था और जमीन के तरफ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद साइंटिस्ट 1 घंटे भी नहीं रुके और चल दिए उस आइलैंड के तरफ, उसे सामने से देखने के लिए ये एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली है क्या। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि ये आइलैंड तो एक आइलैंड बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जमीन नहीं है जैसा कि टिपिकली सामान्य तौर पर आइलैंड में होता है, बल्कि ये एक बहुत बहुत बड़ा पत्थर है जो कि पानी पर तैर रहा है। तैरता हुआ पत्थर, इसे देखकर लगता है कि क्या ये दुनिया सच में असली है। I mean, क्या हम लोग मूवी में जी रहे हैं। पर सारे आइलैंड्स में से यही एक आइलैंड है जिसका रहस्य फाइनली किसी ने सॉल्व किया। साइंटिस्ट इस पत्थर के सैंपल को लैब में ले आकर टेस्ट करने लगे और उन्हें ये पता चला कि ये तैरता हुआ पत्थर एक्चुअली बहुत सारे पत्थरों का समूह था जो कि आपस में मिलकर एक बड़ा पत्थर बन चुका था। इसे प्यूमिस भी कहते हैं। पानी के अंदर जो ज्वालामुखी यानी वोल्केनो होते हैं उसे अंडर वाटर वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो का गर्म लावा जब पानी के साथ मिक्स होता है तब एक अजीब इरप्शन होता है और
उसके चलते उस वोल्केनो के पत्थर के पार्ट्स बिखर जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो पानी में भी तैर सकते हैं। ये रहस्य तो सॉल्व हो गया, पर अजीब बात ये है कि सारे पत्थर एक जगह आकर मिलकर एक ऐसा इत्तेफाक, एक ऐसा कोइंसिडेंस क्रिएट किए कि ये एक आइलैंड जैसा दिखने लगा, और वो भी एक पूरे का पूरे कंट्री के साइज का। आई मीन इट्स जस्ट ऑसम। नंबर 4, आइलैंड वुल्कैन। देखो, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड है। इसकी पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलीपीन में एक ऐसा आइलैंड है, इसका नाम है ल्यूजोन, और ये है वो आइलैंड। और उस आइलैंड में एक लेक है। ये जो आप इतना पानी देख रहे हो, ये है वो लेक। इसका नाम है टैल लेक। और उस लेक के अंदर एक और लैंडमास है, और उस छोटे से लैंडमास के अंदर एक और लेक है, और उसके अंदर ये जो स्मॉल सा पॉइंट आप देख रहे हो, ये है वो विल्कन पॉइंट। मतलब इंग्लिश में इसे डिस्क्राइब करूँ तो इट्स एन आइलैंड इन अ लेक ऑन एन आइलैंड इन अ लेक ऑन एन आइलैंड। गजब की लोकेशन है इसकी। अगर इस डॉट को जूम करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेचुरली इतनी अमेजिंग लोकेशन होना बहुत रेयर है। इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक बसता है, इसलिए इस जगह का नाम वोल्केनो से लेकर वुल्कैन रख दिया गया है। और ये ज्वालामुखी साल 1991 से एक्टिव है, और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए इस आइलैंड को दुनिया की सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक माना गया है। नंबर 3, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं। ये आइलैंड तो रहस्यमयी नहीं है, पर इस आइलैंड के ऊपर क्या मौजूद है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस इमेज को देखो, आपने शायद कई जगहों पर इसे पहले भी देखा होगा। इसे मोए कहते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स तो आज के समय में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर ये स्ट्रक्चर्स उस समय के हैं जब रैपा न्यूई नाम की प्रजाति यहाँ रहती थी। उस समय जब इंसानों के पास उतने एडवांस्ड मेटल टूल्स नहीं हुआ करते थे, उस समय आखिर ये लोग इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को कैसे बना लिए। ये सारे स्टैचूज एक प्लेट पर रख दिए गए, और उन्होंने इन स्टैचूज को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव भी किया। पिरामिड का भी कुछ ऐसा ही रहस्य है। उन्हें किस लिए बनाया गया ये आज तक अनसॉल्व्ड। हाँ, थ्योरीज बहुत है, किस लिए बनाया गया होगा, उस लिए बनाया गया होगा, पर आंसर किसी के पास नहीं है। ये मोए वाली बात उस समय की है जब एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई साधन नहीं था। इसका मतलब इस ईस्टर आइलैंड में जो लोग रहते थे वो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड थे। पूरी दुनिया से इनका कोई नाता नहीं था। अकेले ही ये लोग इतने एडवांस्ड काम कैसे कर सकते हैं, ये आज तक एक रहस्य है। नंबर 2, इस्ला बर्मेजा। साल 1500 से लेकर साल 1900 तक जो मैप है उसमें गल्फ ऑफ मेक्सिको के इस जगह पर एक आइलैंड था। जी हाँ, था, जो कि इस जगह पर होना चाहिए था। पर आजकल के मैप में अगर आप इस जगह पर किसी जगह को ढूंढोगे तब यहाँ पर आपको कोई आइलैंड नहीं मिलेगा, और इस जगह पर जाओगे तब आपको पानी के बदले और कुछ भी नहीं मिलेगा। पर एक आइलैंड जो 500 सालों से मैप पर था, वो अचानक गायब कैसे हो सकता है। मैंडेला इफेक्ट के बारे में क्या आपने कभी सुना है? कई विचारकों का ये कहना है कि ये एक मैंडेला इफेक्ट है, और दूसरे विचारक ये कहते हैं कि ये आइलैंड एक पैरेलल यूनिवर्स, एक दूसरे ब्रह्मांड में चला गया है। नंबर 1, द आई आइलैंड। 2016 में अर्जेंटीना में एक फिल्म मेकर एक आइलैंड में गया। उन्होंने एक बहुत ही अजीब जगह पाया, और उन्होंने तय किया कि वो अपनी नेक्स्ट हॉरर फिल्म इसी लोकेशन पर बनाएंगे। इस आइलैंड को अगर आप ऊपर से देखोगे तब ये एक बिल्कुल गोल सर्कुलर शेप का दिखेगा। नेचर में इतनी बड़ी कोइंसिडेंस, एक परफेक्ट गोल आइलैंड, ये एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। और इसकी शॉकिंग फैक्ट्स यहीं पर खत्म नहीं होती। ये आइलैंड लिटरली गोल गोल मूव करता है अपने ही एक्सिस में। कई लोगों की थ्योरीज ये कहती है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे एलियंस ने बनाया है, और उनका ये भी मानना है कि पहले ये एक एलियन बेस था। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।